नमस्कार दोस्तों, हिंदू धर्म में गरुड़ ग्रंथ पुराण के अनुसार व्यक्ति की मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक पहुंचने के लिए कठिन और लंबी यात्रा तय करनी पड़ती है। गरुड़ पुराण में यमलोक जाते समय रास्ते में पड़ने वाली भयानक वैतरणी नदी के बारे में वर्णन किया गया है, जो कि खून और मवाद से भरी हुई होती है। गरुड़ पुराण को हिंदू धर्म का दिव्य और महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है, जिसमें जन्म मृत्यु के साथ ही व्यक्ति की मृत्यु के बाद की घटनाओं के बारे में भी विस्तार पूर्वक बतलाया गया है। भगवान श्री हरि विष्णु जी से जब उनके वाहन पक्षीराज गरुड़ व्यक्ति के जीवन, मृत्यु और मृत्यु के बाद की स्थिति के बारे में अनेक प्रश्न करते हैं, तो श्री हरि विष्णु जी पक्षीराज गरुड़ को उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। पक्षीराज गरुड़ के प्रश्न और श्री हरि विष्णु जी के उत्तर की इसी श्रृंखला को हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण में वर्णित किया गया है, जो कि हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसलिए हिंदू समुदाय के किसी घर पर जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो उस घर में पूरे 13 दिनों तक गरुड़ पुराण का पाठ कराया जाता है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार इससे व्यक्ति की आत्मा को सद्गति और शांति प्राप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया द डिवाइन स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हिंदू ग्रंथ गरुड़ पुराण में भगवान श्री हरि विष्णु जी के द्वारा भयानक वैतरणी नदी के दृश्य का भी वर्णन किया हुआ है। वैतरणी नदी धरती लोक पर नहीं बल्कि यमलोक में बहती है, जिसे मृत्यु के बाद पापी आत्माओं को तैरकर पार करना पड़ता है। वैतरणी नदी इतनी भयानक दिखाई देती है कि इस नदी के बारे में सुनकर ही आपकी रूह कांप जाएगी। पापी आत्माओं को देख भयानक गर्जना करती है वैतरणी नदी। गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है कि जब यमराज के द्वारा भेजे गए यमदूत पापी आत्माओं को लेकर वैतरणी नदी के पास पहुंचते हैं, तो वैतरणी नदी उन पापी आत्माओं को देखकर भयानक गर्जना करने लगती है। वैतरणी नदी में मौजूद खून और मवाद गर्म होकर खौलने लगता है। यमलोक में बहने वाली इस वैतरणी नदी में हड्डियां, खून, मवाद, मगरमच्छ, वज्र, गेंद आदि भी होते हैं, जिन्हें देखकर पापी आत्माएं डर के कारण कांपने लग जाती हैं। गौदान करने पर वैतरणी नदी पार करने के लिए मिलती है नाव। हिंदू ग्रंथ गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति या फिर मरने वाले व्यक्ति के परिजन अपने जीवन में गाय का दान करते हैं, तो मरने वाले व्यक्ति की आत्मा को वैतरणी नदी को पार करने के लिए नाव मिलती है। गौदान करने वाले व्यक्तियों की आत्माएं नाव में बैठकर आसानी से इस भयानक वैतरणी नदी को पार कर लेती है और यमलोक में यमराज के सामने पहुंच जाती है। इसलिए हिंदू धर्म शास्त्रों में गोदान को महादान की श्रेणी में रखा गया है। यमपुरी में पहुंचने पर मिलती है पुष्पोदका नदी। यमपुरी पहुंचने के बाद सभी आत्माओं को पुष्पोदका नाम की नदी मिलती है। इस नदी का पानी काफी स्वच्छ होता है और इस नदी के किनारे बहुत बड़ा बड़ यानी वट का वृक्ष लगा हुआ है। सभी आत्माएं पुष्पोदका नदी के किनारे उस पेड़ की छाया में बैठकर कुछ देर के लिए आराम करती हैं। फिर परिजनों द्वारा किया गया पिंडदान और तर्पण उन आत्माओं को यहीं पर भोजन रूप में प्राप्त होता है और इससे फिर उन आत्माओं को शांति मिलती है। इस प्रकार पापी आत्माओं को यमराज के दूत वैतरणी नदी के खोलते हुए खून में तड़पाते हुए पार करवाते हैं और फिर यमपुरी में पहुंचने पर उन पापी आत्माओं को यमराज के सामने पेश किया जाता है, जहां पर उन पापी आत्माओं के पुण्य और पाप का हिसाब होता है। धन्यवाद।